महोदय साहब, हम आपकी शरण में आए हैं सिराली से। सिराली नगर परिषद का भ्रष्टाचार हम सहन नहीं करेंगे। 4-4 दिन हुआ रोटी नहीं खाई हमने, और घर के सामने कचरा गाड़ी वाला औंधा का जा रहा कि हमको डालेंगे नगर परिषद जहाँ। नगर परिषद सिराली के द्वारा व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, चाहे वो वाहन खरीदी हो, चाहे वो गाड़ियों का डीजल पेट्रोल हो, चाहे वो रोड बनाने में हो। 3-3 हजार की चीज 1-1 लाख में खरीदी है उनने, और जो जीआई पाइप खरीदे उसमें भी 21 लाख रुपए का उनके ऊपर रिकवरी का आदेश आया है। और 4 रोड में से 3 बने, 1 बने ही नहीं है। तो ये चौथा रोड कहाँ गया? पैसा तो सरकार ने 4 रोड का दिया है। तो ये सीएमओ वहाँ से भाग के यहाँ पे आए सिराली में, और यहाँ इसे मालूम था कि यहाँ पे ये सीएमओ साहब को मालूम था कि यहाँ नई नगर परिषद है, पैसा अच्छा खासा आएगा। हरदा और सिराली से सामान नहीं मिलता कि इंदौर जा रहे हैं, और इंदौर इनकी वो दुकानदार से सेटिंग है, क्या है वहीं से बिल बना के लाते हैं। और उनके घर के सामने गऊ फेंकी जा रही है, गऊ माता जो मर जाती है। वो आप पत्रकार हो, आप धरातल पे जाके देखो ना किस प्रकार के काम हो रहे हैं। सिराली में नगर परिषद के जो सीएमओ उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसको लेके आज पूरे नागरिक, पार्षद एवं जो व्यापारी है वो सभी हल्ला बोल करके यहाँ जन सुनवाई में आए हैं शिकायत लेके। बता दें, वहाँ काफी समस्या को उनको सामने करना पड़ रहा है। सीएमओ किसी की नहीं सुन रहे, अपनी मनमानी दिखा रहे हैं, और कई प्रकार से उनके द्वारा भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। आज हम उनसे जानना चाहेंगे यहाँ किस समस्या को लेकर आए। मैं बहादुर सिंह राजपूत, पार्षद वार्ड क्रमांक 13 से, और मेरे साथ सभी पार्षद साथीगण आए हैं, और हमारे सिराली शहर की जनता भी हमारे साथ आई है। क्या क्या समस्या क्या है? समस्या भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। नगर परिषद सिराली के द्वारा व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, चाहे वो वाहन खरीदी हो, चाहे वो गाड़ियों का डीजल पेट्रोल हो, चाहे वो रोड बनाने में हो। क्योंकि रोड की गुणवत्ता इतनी खराब है कि रोड इधर बनता है और इधर खराब हो जाता है। अभी 2 साल नहीं हुए रोड उखड़ने लगे, अब आप सोचिए। और सीएमओ महोदय के द्वारा इमरनी में, वो इससे पहले थे, वहां पर भी हमने वहां के उनके आर्टिकल देखे हैं, पेपर में देखे हैं कि वहां पर भी उनने भ्रष्टाचार व्यापक तौर पर किया है। 3-3 हजार की चीज 1-1 लाख में खरीदी है उनने, और जो जीआई पाइप खरीदे उसमें भी 21 लाख रुपए का उनके ऊपर रिकवरी का आदेश आया है। और सिराली में भी हम उन्हें कहते कहते थक गए कि भाई आप अच्छा काम कीजिए, हम आपके साथ में हैं, लेकिन वो हमारी सुनने को तैयार नहीं है। सड़क कौन बना रहे? उनके सुने उनके बेटे ही बना रहे हैं सड़क। हाँ, मुख्यमंत्री अधोसंरचना के 4 रोड आए थे, जिसमें से 3 रोड उनके लड़के ने बनाए। अब मैं आपको बता दूं कि उनकी गुणवत्ता आप देख लें, पूरे रोड फट चुके हैं, और 4 रोड में से 3 बने, 1 बने ही नहीं है। तो ये चौथा रोड कहाँ गया? पैसा तो सरकार ने 4 रोड का दिया है, बने 3 है, 1 कहाँ है? जब हमने ये प्रश्न उनसे किया तो वो टाल मटोल करने लगे, बोले भाई साहब पैसा जमा है, ये है वो है। तो मन की है तो उसको खर्च करें ना हम। वार्ड में तो साफ सफाई, पर सबसे बड़े विकास कार्य नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ हो रहा है, वहाँ ये भ्रष्टाचार बहुत खतरनाक तरीके से, बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे टिमरनी के लोग परेशान थे, टिमरनी वालों ने जब मुद्दा उठाया तो ये सीएमओ वहाँ से भाग के यहाँ पे आए सिराली में, और यहाँ इसे मालूम था कि यहाँ पे ये सीएमओ साहब को मालूम था कि यहाँ नई नगर परिषद है, पैसा अच्छा खासा आएगा। और पैसा आया भी, करोड़ों रुपया आया यहाँ पे। तो रोड में क्या, लाइट में क्या, लाइट में भी इतना घपला कि 950 के लाइट, 9,500 के लाइट, 950 के लाइट को ये 5,000 में यानी का बिल लगा रहे हैं, और 8,500 के 14,500 में लगा रहे हैं। यानी इतना बेकार बिल। एक पाउडर आता है जरा सा, यहाँ अपने हमारे सिराली परिषद जैसे खिड़किया परिषद में वो 12 रुपए का लगाया उन परिषद वालों ने, और यही पाउडर ये खरीदते हैं तो 28.5 रुपए का बिल लगाते हैं। तो इतना भ्रष्टाचार कैसे अपने सिराली में एक ही दुकान से ये 2-2, 3-3 बिल अलग अलग नाम से निकाल रहे हैं। यानी इतना बेकार भ्रष्टाचार। उनको हरदा और सिराली से सामान नहीं मिलता कि इंदौर जा रहे हैं, और इंदौर इनकी वो दुकानदार से सेटिंग है, क्या है वहीं से बिल बना के लाते हैं। उसके बाद मेरे साथ मेरे वार्ड की जनता आई है, आप देख सकते हैं, ये मेरे वार्ड की सब जनता है। सबसे पहली बात तो उनको पट्टे नहीं दिए जा रहे। कई दिनों से उन्होंने आवेदन दिया है, 40 वर्षों से वहाँ पे निवास रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या उनकी पट्टे की है, उनको पट्टे दिए जाएं ताकि उनको शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। और उनके घर के सामने गऊ फेंकी जा रही है, गऊ माता जो मर जाती है, वो जिसकी बदबू से वो लोग बहुत परेशान है। हम बहुत दुखी है नगर परिषद के कार्यकाल से। पर्टिकुलर राहुल शर्मा जी को दोषी नहीं मानता हूँ। उसमें तो क्या है, नगर परिषद अध्यक्ष जी, राहुल शर्मा जी, अन्य सारे कर्मचारी भी सम्मिलित है। कारण ये है कि हमने एक बार ये पूछा था कि सीएमओ साहब पिछले साल का बजट कितना आया, तो उन्होंने हमको नहीं बताया। लेकिन मेरे संज्ञान में इसी उड़ती खबर आई कि 80 करोड़ रुपया आया था। उस 80 करोड़ रुपए में अगर सिराली में 30 करोड़ का भी काम होता तो विकास का मुद्दा माना जाता। लेकिन वो पिछले साल का बजट पूरा खत्म हो गया और नया बजट फिर सैंक्शन करवा लिया है इन्होंने पार्षदों से।
वो भी लगभग 44 करोड़ का है। लगभग 125 करोड़ रुपया सिराली में आया है शायद अनुमानित। मेरे पास पैसा आ रहा है, सैंक्शन हो गया, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। कार्य आप पत्रकार हो, आप धरातल पे जाके देखो ना किस प्रकार के काम हो रहे हैं भाई। जब 80 करोड़ की हमने सुना है, अभी 44 करोड़ का तो हमारे पास लिखित में रखा हुआ है कि भाई 44 करोड़ का तो बजट इन्होंने सैंक्शन कराया है, लेकिन वो 80 करोड़ कहाँ गया? खूब कचरे डाल रहा घर के सामने, गौ माता फेंक रही, बच्चा होन फेंक रहा, मनीष जान का अस्पताल सरकारी। तो नगर परिषद वाले कुछ नहीं कर रहे। वो हम सुनवाई कहता तो क्या कि नगर परिषद जाओ, नगर परिषद में कुछ नहीं होता, सुनवाई नहीं करता। खूब भ्रष्टाचार चल रहा, गंदगी चल रही। 4 दिन हुआ रोटी नहीं खाई हमने, और घर के सामने कचरा गाड़ी वाला औंधा का जा रहा कि हम तो डालेंगे, नगर परिषद जा, सुनवाई नहीं करता हमारी। जी, कहाँ से आए हो? सिराली से क्या समस्या लेके आए हो आप? ये कचरे की और घर के सामने कचरा पड़ा रहता है, साफ भी नहीं हो रही है, हाँ मवेशी भी पड़े रहते हैं, मरे हुए, उनको भी हाँ नहीं खाया। हाँ तो आप देख सकते हैं पूरी यहाँ की जो सिराली की जनता भी परेशान है। आपको बता दें, पार्षद भी है, जनता भी है, व्यापारी सभी परेशान है। तो एक और एक सिर्फ मात्र जो लापरवाह है वो सीएम और राहुल शर्मा लापरवाह है। इनके कारण पूरी जनता को समस्या को सामना करना पड़ रहा है। इनके घर के सामने समय से साफ सफाई नहीं होती, गंदगी पड़ी रहती है, भाई मवेशी मर जाते हैं, इनके घर के सामने पड़े रहते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब देखना है कि कलेक्टर महोदय क्या कार्रवाई करते हैं। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।